जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। मैं आपका मित्र नितेश आपके लिए लेके आया हूँ रावण और लक्ष्मण के बीच एक शास्त्रार्थ। जब रावण मृत्युशैया पर था तो भगवान श्री राम ने अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी को रावण के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी जैसे ही रावण के पास गए, लक्ष्मण जी ने रावण के कान के पास खड़े होकर कहा कि हे रावण, मुझे मेरे बड़े भ्राता प्रभु श्री राम ने ज्ञान अर्जन करने के लिए आपके पास भेजा है। लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं कहा। तब लक्ष्मण जी को लगा कि शायद रावण अपने अहंकार के कारण कुछ नहीं कह रहा है। वह लौटकर भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि मैं रावण से ज्ञान अर्जित करने गया तो था, लेकिन रावण ने मुझे कुछ भी शिक्षा नहीं दी। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण, जब तुम रावण के पास गए तो तुम कहाँ खड़े थे? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, वो मृत अवस्था में थे, अर्थात मैं उनके कान के पास खड़ा था ताकि वो मेरी बातों को आसानी से सुन सकें। तब प्रभु श्री राम ने कहा, बस यही गलती रही लक्ष्मण तुम्हारी। जब हम गुरु से ज्ञान अर्जन करते हैं तो सदैव शिष्य को गुरु के चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। लक्ष्मण जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फिर से रावण के पास गए और रावण के चरणों के पास खड़े होकर विनती किए कि हे धरती के, हे संपूर्ण विश्व के विद्वान महाराज रावण, कृपया कर मुझे ज्ञान प्राप्त कीजिए। तब रावण ने कहा, सुनो लक्ष्मण जी, मेरे पास कई बड़ी से बड़ी शक्तियाँ थी। मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके कई बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र विद्या अर्जित की। मैं संपूर्ण तीनों लोग को जीत सकता था, लेकिन मैं हमेशा दुराचार में फंस गया, मैं हमेशा व्यभिचार में फंस गया। मुझे अच्छाई करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन अब मेरा अंत समय आ गया है, तो मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें सिखाता हूँ जो मैं इतना जीवन बिताने के बाद जो मुझे मेरे अंतिम समय में पता चली है। तो मित्रों, चलिए वो कौन सी 5 बातें थी जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई। चलिए एक एक करके सभी हम जान लेते हैं। मित्रों, पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी से कही, सुनिए लक्ष्मण जी, जो भी कार्य आपको गलत या अशुभ लगता है उस कार्य को टालने में ही भलाई होती है, और जो कार्य आपको धर्म की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से जो कार्य आपको सही लगे, उचित लगे, उस कार्य को बिना किसी देरी के जल्दी से जल्द पूर्ण करने के प्रयास करने चाहिए। दूसरी बात, अपने दुश्मनों को कभी भी कम मत समझो, भले ही आप हमेशा विश्व विजेता क्यों ना रहे हो, क्योंकि आपका दुश्मन हमेशा आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता है और वो हमेशा आपकी कमजोरी पर ही हमला करता है। मेरी भी यही गलती हो गई। मैंने प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना को अपनी शक्तियों के आगे बहुत तुच्छ समझ लिया और अंततः मैं युद्ध हार गया। तीसरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता आप भगवान के भक्त हैं या उनसे नफरत करते हैं, परंतु जो भी हो वह अपार हो और दृढ़ होना चाहिए, अर्थात वो अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। चौथी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, मित्रों, यह हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है और इसे जानना ही नहीं है, इसे अपने जीवन में भी अप्लाई करना है, क्योंकि यह जो बात है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपना रहस्य किसी को ना बताएं और अपनी कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं बताएं। यह कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकती है। रावण ने भी अपने भाई विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बताया था, वही राज विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया और अंततः यह गलती रावण की जान लेकर ही साबित हुई। पांचवी बात, अपने साथ काम करने वाले या आपके लिए काम करने वाले व्यक्तियों को कभी भी कठोर वचन ना बोले, ना ही उनसे शत्रुता करें, क्योंकि वे कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। मित्रों, रावण में चाहे कितनी भी बुराइयां हों और उन्होंने कितनी भी गलतियां की हों, परंतु जब जब ज्ञानी और सिद्ध व्यक्तियों की बात होगी तो रावण का नाम वहाँ जरूर मिलेगा। उनकी यह 5 सलाह न केवल लक्ष्मण जी के लिए थी, अपितु हम सभी के लिए है। इन्हें हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। मित्रों,
ये थी 5 बातें जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी, और यह आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन बातों को अवश्य उतारने की भरपूर भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे।